सो वेलकम टू नोवा मेडिकल एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज हैं और वो किस तरीके से हम लोग क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। सो वी हैव 3 different ways to conduct our classes. तो आई विल एक्सप्लेन यू एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल मोड कि किस तरीके से हम लोग क्लासेस कंडक्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लासेस होते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो भी इंसान लेता है उसमें और ऑफलाइन क्लासेस में कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। सो यू विल बी हैविंग द सेम कंटेंट एंड सेम क्वालिटी वट एवर यू विल बी हैविंग ऑनलाइन। जो भी चीजें आप ऑनलाइन देखोगे वही चीजें ऑफलाइन है, और वही चीजें जो चीजें ऑफलाइन है वही चीजें ऑनलाइन है। सो आई विल एक्सप्लेन यू सम ऑफ द थिंग्स जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट जो हमारा मोड है जिससे हम लोग क्लासेस लेते हैं, फर्स्ट वन इज स्लाइड या फिर पीपीटी सेशन। तो पीपीटी सेशन में हम लोग क्या चीजें करते हैं, दैट इज की स्क्रीन शेयर्स। ओके, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैडम मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जब क्लासेस लोगे ना, आप बोल रहे हो यू आर क्लेमिंग दैट यू विल बी टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। जी बिल्कुल। तो ये आप बता दीजिए ये कैसे पॉसिबल है। ये तो प्रैक्टिकली सारा चीज है, जो एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एएनटी हो गया, जो भी पैरामेडिकल का कोर्स है, मेरे को तो लग रहा है कि ये सारा प्रैक्टिकल चीज है। तो इसको कैसे आप बताओगे कि नहीं मैं सब कुछ ऑनलाइन ही कराओगी, प्रैक्टिकल सेशंस भी कैसे हो सकता है ये? सी आई विल एक्सप्लेन यू दिस टू। हम लोग थ्योरी के बाद लाइक जिसमें हम लोग आपको इंफॉर्मेशन देते हैं फ्रॉम द प्रोसीजर्स, उसके बाद हम लोग आपको बहुत सारे वीडियोस या फिर हम आपको ऑनलाइन ऑन पेशेंट क्लासेस देते हैं। अब आपको इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं आपको। इसमें दो चीजें हैं। एक, अगर आप चाहें तो आपने आसपास जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आप इंटर्नशिप कर सकते हो। इसके अलावा वी विल बी हैविंग सम ऑफ द मोड्स जिसमें मैं आपको लाइव पेशेंट पे आपकी इमेजिंग करके बता सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक मशीनरी है, मेरे पास एक मशीनरी है, उस मशीनरी पे कौन कौन से नोब्स हैं, कौन कौन से आपके क्या क्या बटन हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अल्ट्रासाउंड मशीन, तो उसमें कौन कौन से नोब्स होते हैं, किस तरीके से हम उसमें वर्क करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। तो लाइव का मतलब क्या है, जो इंसान मेरे साथ खड़ा है वो भी उसको देख रहा है, जो इंसान लाइव है लाइक सामने देख पा रहा है वो भी उसी चीज को सामने ही देखेगा। ठीक है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन व्हाट अबाउट थ्योरी? थ्योरी तो बैकबोन हो गया ना किसी चीज का, वो कैसे पढ़ाओगे आप? जी, तो थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी हमारे पास डिफरेंट मोड्स में कंडक्ट की जाती है, डिफरेंट सेशंस में कंडक्ट की जाती है। तो फर्स्ट विल बी योर पीपीटी सेशन। तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगी कि पीपीटी सेशन हम लोग किस तरीके से देते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू अ स्मॉल, वेरी स्मॉल कंटेंट टॉपिक जो आपको समझने में हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एनाटॉमिक पोजीशन का आज टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको एज अ डेमो कि हमारे यहाँ पे क्लासेस ली कैसे जाती है। तो अगर मैं टॉपिक करूँ एनाटॉमिक पोजीशंस, तो सी आई एम नॉट शोइंग इट लाइक कि मैं सिर्फ आपको एक चीज दिखा रही हूँ, आई एम पॉइंटिंग इट आउट कि हाँ मैं बात करने वाली हूँ। तो टुडेज टॉपिक विल बी एनाटॉमिक प्लेन्स। मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसको समझना नहीं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द वे आई वी विल टीच यू। हम किस तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या चीज आपकी समझ आने वाली है और किस तरीके से आपको क्लासेस को समझोगे। सो फर्स्ट वन विल बी एनाटॉमिक प्लेन्स। कौन कौन से प्लेन्स हैं? ट्रांसवर्स, फ्रंटल एंड सजाइटल प्लेन्स। सो 3 हमारे पास प्लेन्स हैं। एक आपका ट्रांसवर्स, फ्रंटल एंड सजाइटल प्लेन। अब ट्रांसवर्स प्लेन में क्या होता है कि हमारी बॉडी को हम सुपीरियर इंफीरियर में डिवाइड करते हैं, फ्रंटल में फ्रंट और बैक में, एंड सजाइटल में लेफ्ट और राइट में। ये सारी चीजें जो हैं मैं आपको बताने वाली हूँ इन पीपीटी सेशंस। जब मैं क्लास लूंगी या जब कोई भी आपका ट्रेनर क्लास लेगा, दैट मोमेंट ऑफ टाइम वो इंसान आपको पीपीटी की हेल्प से क्लासेस जब लेगा तो वो इस तरीके से होंगी। यू विल बी शोन ऑन द पीपीटी एंड मोर ओवर ये चीज आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन में सेम होगी। जो इंसान यहाँ बैठा है उसको भी वो पीपीटी दिख रही है, और जो इंसान कैमरे के मतलब फोन पर है उसको भी वो पीपीटी दिखाई दे रही हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, ये बोलिए। फ्रंटल प्लेन से जो एक बार एक्सप्लेन कर दोगे मुझे क्या होता है? सो अगर मैं बात करूं फ्रंटल प्लेन की, तो फ्रंटल प्लेन इज वन ऑफ द इमेजिनरी प्लेन जो आपकी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है। दैट मींस फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी एंड बैक साइड ऑफ द बॉडी। फ्रंट के लिए जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं
वो एक होता है आपका फ्रंट, ये तो जनरल लैंग्वेज हो गई। फॉर फ्रंट के लिए हम लोग एंटीरियर वर्ड यूज करते हैं और बैक के लिए वी यूज पोस्टीरियर वर्ड। तो ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एंड आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आप समझ सको कि फ्रंटल प्लेन का मतलब क्या होता है। जब हम बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करते हैं, फ्रंट के लिए वी हैव अ वर्ड दैट इज एंटीरियर और बैक के लिए वी हैव अ वर्ड दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर। So explain this on body like yourself or your assistant? Yeah, for sure. I can explain it to my assistant. I'll tell you. Just have a look and you will understand better. Anita, please come over here. So if we talk about this patient, so front side of the body will be considered as anterior. तो फ्रंटल प्लेन की अगर मैं बात करूं तो वो बॉडी को फ्रंट एंड बैक साइड में कन्वर्ट करता है। अगर मैं बैक साइड की कंसीडर करूंगा दैट विल बी बैक साइड। ठीक है, सो फ्रंटल प्लेन आपकी बॉडी को फ्रंट एंड बैक साइड में डिवाइड करता है। फ्रंटल के लिए वी यूज अ वर्ड कॉल्ड एंटीरियर एंड बैक साइड के लिए वी यूज अ वर्ड कॉल्ड पोस्टीरियर। सो द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ? मैम एक क्वेश्चन है, जो सजाइटल प्लेन्स था, आप इसी पे मैम जो खड़ी हैं उन पे एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। Sagittal plane के लिए so we have 3 different planes, so I'm explaining every plane now. So sagittal plane की अगर मैं बात करूं तो वो बॉडी को राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में डिवाइड करता है। तो दिस इज द राइट साइड, राइट हैंड है, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट हैंड है। तो हमारी बॉडी को जब कोई प्लेन राइट और लेफ्ट में डिवाइड करे we will consider it as sagittal plane. फर्स्ट जो था फ्रंटल था, सेकंड इज sagittal plane एंड लास्ट वन इज ट्रांसवर्स प्लेन, दैट इज जो आपकी बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड करता है। सुपीरियर का मतलब ऊपर और इंफीरियर मतलब नीचे। थैंक यू अनीता। सो एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट पीपीटी सेशंस, पीपीटी सेशंस के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश रही थी। तो दिस इज द वे आई एम गोइंग टू टीच यू कि हम आपको पीपीटी शोज करेंगे। पीपीटी में जो भी कंटेंट मौजूद होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिकल वाइज भी, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल्स भी, एंड ये सारी नॉलेज आपको मिलेगी। एंड इसके अलावा हमारे पास एक और सेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट बोर्ड सेशन, जिसमें हम लोग आपको व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ाते हैं। क्योंकि ये तो ऑथेंटिसिटी है कि इंडिया में जब भी, इंडिया में या सभी जगहों पर जब भी कोई चीज व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाई जाती है तो हम उसको और अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, फॉर आवर लर्निंग। ओके, सो वो हमारा पहला प्लेटफॉर्म था कि हम लोग पीपीटी की हेल्प से आपको किस तरीके से क्लासेस दे रहे हैं। नाउ आई विल टेल यू कि हम लोग व्हाइट बोर्ड सेशन किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट एनाटॉमिकल प्लेन, जो हमारा टॉपिक अभी था, उसी प्लेन टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि मैंने आपको एक टॉपिक लिया था तो हम उसी टॉपिक को आगे बताते हैं, एंड मैं उसी टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे किस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको वो चीजें बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एनाटॉमिकल प्लेन्स, तो इसको मैं 3 में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा है ये चीज, दैट इज एक आपका था फ्रंटल, दूसरा आपका था सजाइटल एंड तीसरा आपका था ट्रांसवर्स। नाउ अंडरस्टैंड कि अगर मैं जब फ्रंटल की बात कर रही हूं तो फ्रंटल में हम लोग वही चीज कि फ्रंट और बैक में बॉडी डिवाइड होती है, सजाइटल में आपकी
लेफ्ट और राइट में, एंड ट्रांसवर्स में इट विल बी सुपीरियर एंड इंफीरियर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। जो चीज मैं यहाँ पर okay, I'm taking sagittal as the example. तो अगर ये हमारा एक व्यक्ति है, ठीक है, तो जो बॉडी आपकी, जो प्लेन आपकी राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइड करेगी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सजाइटल प्लेन। तो जो प्लेन आपका राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में बॉडी को डिवाइड करे विल बी कंसिडर्ड एज सजाइटल प्लेन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग किस तरीके से चीजों को कंडक्ट करते हैं। फर्स्ट वन वाज पीपीटी सेशंस, दिस वन इज व्हाइट बोर्ड सेशन जिसमें मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड दिस विल बी एज इट इज ऑन योर फोन स्क्रीन एज फॉर दी स्टूडेंट्स ओवर है। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी वही चीज सेम होगी, एंड जो इंसान आपका फोन पर अपनी चीजें एक्सेस कर रहा है उसके लिए भी वही चीज एग्जैक्टली सेम होगी। ओके, सो दिस इज द वे वी वर्क। कोई भी ऐसा कोई जो भी प्लेटफॉर्म्स है हमारे, चाहे प्रैक्टिकल की बात करूं चाहे मैं आपकी थ्योरी की बात करूं, तो ये सारी चीजें वहां पर होंगी। थ्योरी में वी यूज सारा कंटेंट जिसमें आपको पढ़ाते हैं सारी चीजों को, एंड प्रैक्टिकल में वी कैन इवन वी हैव हॉस्पिटल टाइप जहां पर आप हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप करते हो, एंड जब आपको प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी दैट मोमेंट ऑफ टाइम आप यहाँ पर आ सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक, if I'm talking about practical classes, have a look. This is the ultrasound machine. I'm giving a demo कि किस तरीके से हम लोग क्लासेस कंडक्ट करेंगे प्रैक्टिकल की। I'm giving you a demo. ये हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन है, और इस मशीन, ये मशीन सभी ने देखी ऑलमोस्ट जितने भी लोग होते हैं। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है, इनमें बहुत सारी बटन्स अवेलेबल हैं, और वो बटन किस काम के हैं ये सारी चीजें आपको मैं लाइव दिखाने वाली हूँ। So this is called as the monitor. These are all the details जिस पैरामीटर्स में हम लोग काम करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गायनी चूज करती हूँ तो गायनी चूज करने पर क्या आता है, और हम लोग जब मशीन सेटिंग्स की बात करते हैं तो मशीन सेटिंग्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। ये सारी जितनी भी चीजें आपको दिख रही है सारी मशीन सेटिंग्स में है। लाइक गायनी में क्या होती है, ऑप्स में क्या होंगी, एंड एब्डोमेन में क्या होंगी, ये सारी सेटिंग्स आपकी होती है हर मशीनरी में। ये कौन सी सेटिंग्स हमें चूज करनी है, किस आपके इमेजिंग प्लेटफॉर्म में यूज करनी है, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी। नाउ हैव अ लुक, यहाँ पर एक नोब है और ये हमारे प्रोब्स हैं। कौन सा प्रोब कौन से स्कैन में यूज होता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी ड्यूरिंग दी कोर्स। और ये सारी चीजें मैं लाइव दिखा रही हूँ आपको कि ये आपका कौन सा ये प्रोब है, एंड सेकंड वन कौन सा प्रोब है, एंड थर्ड वन कौन सा प्रोब है। लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज, और फिर आपको प्रोब हम लोग किस तरीके से सेट करते हैं, कौन सा प्रोब कब चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, मशीन पर कहाँ चेंज होगा, ये सारी चीजें डिटेल्स आपको अपने कोर्स के दौरान मिलेगी। आई एम जस्ट गिविंग यू अ डेमो कि प्रैक्टिकल सेशंस में हम लोग लाइव मशीनरी पे चीजें आपको दिखा सकते हैं। सो कहाँ पर आपको देनी है। एंड कई बार क्या होता है कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड की मशीन तो होती है, बट कई लोगों को हमने किस तरीके से प्रोब को लॉक कर दिया। प्रोब लॉक करना बहुत जरूरी है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ ड्यूरिंग दी सेशन। जब आप कोर्स कंप्लीट करने वाले हो तो ये सारी चीजें आपको उस वक्त दिखाई देंगी। सो मैंने ये प्रोब निकाल के रख दिया। अब नाउ नोब हाउ डज इट वर्क, और इसमें आपकी ब्राइटनेस किस तरीके से काम करती है। ठीक है, कि हमारा इस बटन इस नोब से क्या होता है, आपकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट पे वो करना होता है, दैट मोमेंट ऑफ टाइम क्या करते हैं। सो अगर आप देख पाओ तो यहाँ पर हमारे पास मशीन में शुरुआत में ही बहुत सारे नोब्स हैं, और ये नोब्स आपके मॉनिटर से कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड के होने की वजह से
ये सारे नोब्स जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे नोब्स आपके मॉनिटर से कनेक्टेड होते हैं, जितने भी मशीन में दिखाई दे रहे हैं आपको। सो इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। एंड दिस विल बी अ लाइव डेमो। लाइक अगर मैं एक मशीन पे आपको दिखा रही हूँ, दैट मीन्स इट्स अ लाइव डेमो। सामने मैं आपको दिखा रही हूँ कौन कौन से हमारे मशीन में कौन कौन से नोब्स होते हैं, और ये मशीन वही मशीन है जो आपके हॉस्पिटल्स में पाई जाती है। तो जो आपके हॉस्पिटल में होगा वही चीजें हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। तो इट विल बी ऑल अबाउट हॉस्पिटल एंड उसकी मोडालिटीज। नाउ we have our Durgesh sir, he will explain you better about things. अब आपको मैं ये सारी चीजें ओवर कर रही हूँ दुर्गेश सर को, वो आपको इस कोर्सेज के बारे में और डिटेल्स में बताएंगे। हाय, गुड इवनिंग। जैसा शोभना मैम ने बताया आपको, आज का जो सेशन का हमारा मेन मकसद है वो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि नोवा मेडिकल इंस्टीट्यूट में किस तरीके से हम क्लासेस लेते हैं। आज के सेशन में आपको कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देना, आपको ये देना है कि हम क्या क्या मॉडल यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे मैडम ने पहले आपको व्हाइट बोर्ड सेशन लिया, पीपीटी सेशन लिया और आपको लाइव दिखाया कि कैसे हम आपको प्रैक्टिकल सेशन कराएंगे। अब जैसे जो अल्ट्रासाउंड मशीन है, यूएसजी का जो कोर्स है, यूएसजी के कोर्स में अब वही चीजें यहाँ पे हम कैमरे के साथ लाइव आपको दिखा रहे हैं कि उसमें कौन कौन से नॉब्स हैं, कौन कौन से प्रोब्स हैं, उसकी नोबोलॉजी कैसे यूज होती है, कैसे इसको टर्न करना है, टर्न ऑन करना है, टर्न ऑफ करना है। उसके अलावा अगर जब हम पेशेंट को स्कैन करते हैं रियल टाइम में तो उसका कैसे प्रिंट निकालना है। इसके साथ साथ जब आप डॉक्टर को असिस्ट करेंगे इस कोर्स में तो आपका एक बड़ा रोल होता है रिपोर्ट राइटिंग, कि आपको रिपोर्ट कैसे राइट करनी है। डॉक्टर यूजुअली क्या करता है, स्कैनिंग के टाइम पे उनका ध्यान होता है पेशेंट पे और स्कैन करते हुए, साथ में वो आपको डिक्टेट करते हैं कि किस किस ऑर्गन में क्या इश्यू है या आपको क्या रिपोर्ट में मेंशन करना है। और पेशेंट के जाने के बाद आपको वो सारा जो डॉक्टर ने आपको डिक्टेट किया है वो आपको रिपोर्ट में डालना होता है। हमारे इंस्टीट्यूट में ये जो मशीन हमने दिखाई है वही रियल टाइम मशीन है। यही मशीन हमारे सेंटर पे हम पेशेंट स्कैनिंग के लिए यूज करते हैं। रियल टाइम पेशेंट स्कैनिंग के लिए यही मशीन यूज होती है और ये बड़ी हाई एंड मशीन है। इसमें आपको कोर्स करने के बाद कैसे मशीन को ऑन ऑफ करना है, कैसे इसके नॉब्स को चेंज करना है, कैसे प्रोब्स यूज करने हैं, कैसे पेशेंट प्रिपेयर करना है, कैसे डॉक्टर ने जो डिक्टेट आपको किया है वो टेक्निकल वर्ड, वो मेडिकल वर्ड्स आपको बताए जाएंगे। कुछ आपको रिपोर्ट राइटिंग है, कुछ सैंपल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स। और ये पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में भी चलेगा और ऑफलाइन मोड में भी चलेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही फर्क है कि वहाँ आप अपने घर के कंफर्ट पे बैठे हुए अपने टाइम के हिसाब से क्लास अटेंड कर रहे हैं। लाइव प्रैक्टिकल सेशन हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। फिर भी आपको अगर रियल टाइम चाहिए तो आप अपने नियरेस्ट सेंटर्स पे जाके या हमारे गुड़गांव सेंटर पे आके ये सारा प्रैक्टिकल देख सकते हैं। अब हमारा ये जो कोर्स है इसमें हमने जो इसकी फीस डिसाइड की हुई है उसके साथ साथ हम आपको एक स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। हमने एक स्कॉलरशिप का लिंक डिजाइन किया हुआ है। स्कॉलरशिप के लिंक पे अगर आप जाके अपेयर होंगे जिसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं, हम आपको स्कॉलरशिप लेटर भेजते हैं और उसकी एक ड्यूरेशन होती है कि आप अगले 1 महीने तक अगर कोई एडमिशन लेते हैं तो हम आपको स्कॉलरशिप पे डिस्काउंट देते हैं फीस में आपको। और हमारा जो एक कोर्स है, हमारा कोर्स नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली से अप्रूव्ड है। हमारा सेंटर एनएसडीसी से अप्रूव्ड है। हमारे कोर्स में आपको एक इंटरनेशनल अप्रूवल भी मिलता है विच इज फ्रॉम IAO, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन, और टेक्सास यूएसए की एक सेंटर अप्रूवल अथॉरिटी है। हमारे इस सर्टिफिकेट के साथ आपका जो अप्रूवल रहेगा वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स जो है, ये कोर्स 3 महीने का है जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल आपका होगा और फिर आप अपने नियरेस्ट सेंटर पे या हमारे ऑथोराइज सेंटर्स पे जाके आप हैंड्स ऑन जो बोलते कि कैसे पेशेंट को डील किया जाता है या कैसे डॉक्टर स्कैनिंग के टाइम पे अपने साथ में जो असिस्टेंट है उसको डिक्टेट कर रहा है, वो सब चीजें वो सब आपको रियल टाइम में सिखाई जाएगी। आप हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं या आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9311772535। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ 9311772535। ये मेरा नंबर है। आप इस पर कॉल करके एडमिशन से रिगार्डिंग या कोर्स से रिलेटेड
या हम किस तरह से आपको जो सेशन में टाई अप्स हमारे वगैरह डॉक्टर्स के साथ या हॉस्पिटल के साथ, वो आपको बताएंगे। तो आने वाले सेशन पे हम आपको ये सब डिटेल देते रहेंगे और फ्यूचर सेशन के लिए हम आपको लिंक शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।